सभी को नमस्कार। कल कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव लिया, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पवन सिंह घटवार जी ने जो प्रस्ताव रखा कि यदि हिमंत बिस्व शर्मा को हराना है या नैरेटिव से उनको नीचा करना है तो उनके प्रति विकास का मुद्दा, उनके प्रति और सारे मुद्दों से हम पार नहीं पाएंगे, उनके साथ फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके परिवार, उनके बच्चों, उनकी पत्नी पर आक्रमण किया जाए, तभी हम उनको नीचा गिरा सकते हैं। ये बहुत गंदी राजनीति है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भारतीय राजनीति में जो ये नया रूप असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेकर आ रही है, या पूरे भारत में जो कांग्रेस कर रही है, ये भारतीय राजनीति में नया चेहरा है, ये नया रूप है, ये नया कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। ऐसी राजनीति बहुत ओछी होती है, बहुत गंदी होती है और इसका कोई रूप नहीं है। ऐसी गंदी राजनीति सिर्फ कांग्रेस ही सोच सकते हैं और उनके लोग ही सोच सकते हैं। हम नहीं सोचते, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। और कांग्रेस के पवन सिंह घटवार जी जो ये सोचते हैं और कहते हैं कि यदि हम डिलिमिटेशन का मुद्दा लेते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी या हिमंत बिस्व शर्मा के बराबरी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एक मील का पत्थर उन्होंने गाड़ दिया है और इतिहास में, असम के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है। यदि हम विकास की मुद्दा लेते हैं तो पवन सिंह घटवार कहते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग नहीं निपट सकते हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे में कांग्रेस उनके सामने कुछ नहीं बोल सकती है, विकास हुआ है। यदि बाल विवाह की बात करते हैं, पवन सिंह घटवार कहते हैं कि बाल विवाह में भी हिमंत बिस्व शर्मा जी ने जो अच्छे काम किए हैं उसका भी हम लोग उपाय, उसके लिए भी हम उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें उनके परिवार पर आक्रमण करना है। यदि हम और भी सारे जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं या जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, उसको लेकर जिस प्रकार से हिमंत बिस्व शर्मा जी ने कार्य किए हैं या कदम उठाए हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस उनसे निपट नहीं सकती है, उनको फेस नहीं कर सकती है, उनके अगेंस्ट इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं सकती है, तो हम लोग उनके परिवार पर आक्रमण करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हिमंत बिस्व शर्मा जी ने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी हिमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में विकास हुआ है असम में, ये आप भी मानते हैं। ये आप भी मानते हैं कि बाल विवाह कानून के लिए जो उन्होंने काम किया है, हिमंत बिस्व शर्मा जी ने मील का पत्थर जो गाड़ा है, वो आप भी मानते हैं। और असम के राज्य, असम की सरकार जिस प्रकार से अच्छा काम की है, असम के लोग भी मानते हैं, वो आप भी मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है। जिस प्रकार से डिलिमिटेशन करके असम के संप्रदाय, असम की सभ्यता, असम की संस्कृति के लिए जिस प्रकार से हिमंत बिस्व शर्मा जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और असम के सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए, उसकी जनजातियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हिमंत बिस्व शर्मा ने काम किया है, उसको आप भी मानते हैं, पवन सिंह घटवार जी, और कांग्रेस भी मानती है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप निपट नहीं सकते हैं। हिमंत बिस्व शर्मा के अगेंस्ट में आप बात नहीं बोल सकते हैं, कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाकई में विकास हुआ है। बाल विवाह के रूप में हम लोगों ने बच्चियों को बचाया है, जनसंख्या के लिए भी बहुत सारे काम हुए हैं, और डिलिमिटेशन के लिए हमने सभ्यता और संस्कृति असम की बचाई है। इसके लिए तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जब आपके पास कुछ नहीं है तो पर्सनल अटैक की जाए, परिवार को अटैक किया जाए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को अटैक किया जाए। कितनी गंदी और ओछी राजनीति आप कर रहे हैं कांग्रेस वाले। ये बहुत गंदी और ओछी राजनीति है। हम इसका जवाब देंगे, हम इसका उत्तर देंगे, और सारी असम की जनता एक होकर उत्तर देगी, क्योंकि आपके आइडियोलॉजी, आपके सिद्धांत, आपके विचार अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होना चाहिए, अलग हो सकते हैं। ये गणतंत्र है, आप अलग अलग विचारों में रह सकते हैं, पर अलग अलग विचारों में रहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के परिवार पे ओछी राजनीति करेंगे, आप किसी के परिवार पे लाछन लगाएंगे, किसी पत्नी पे लाछन लगाएंगे, किसी बच्चों पे आप लाछन लगाएंगे, उनके परिवार को आप बदनाम करेंगे। ये कभी होने नहीं देंगे और ना होनी चाहिए। सही राजनीति करने का हिम्मत है कांग्रेस वालों, सही राजनीति करने की हिम्मत है भूपेन बोरा जी, तो आप सही राजनीति करिए, एक स्वच्छ और साफ राजनीति करिए, तो हम मानेंगे। लेकिन ये गंदी और ओछी राजनीति भूपेन बोरा जी, पवन सिंह घटवार जी और कांग्रेस के लोग जो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक में ये सारी बातें करते हैं, मैं सोचती हूँ आपके पास और कोई मुद्दा नहीं रहा। हिमंत बिस्व शर्मा जी ने आपके पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है असम में। हिमंत बिस्व शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में असम को आगे बढ़ा रही है, और असम को हम 5 श्रेष्ठ राज्यों में भारत में साबित करके स्थापित करेंगे।
और यही उनका लक्ष्य है और हमारा भी लक्ष्य है। लेकिन भूपेंद्र बोरा जी और पवन सिंह हटवार, आपकी जो मनसा है, आपकी जो चेहरा है, आपका जो चाल है, आपका जो चरित्र है, वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसी ओछी राजनीति जिसमें परिवार को बदनाम किया जाए, बेकार का बदनाम, बेकार के लाछन लगाए जाए, असम की जनता आपको जवाब देगी। आप लोगों ने 3 जो सीट मिले हैं उसमें आप इतने अहंकारित हो गए हैं कि जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, आप बोल रहे हैं। ये बहुत गलत है और असम की जनता आने वाले 2026 में इसका मुंहतोड़ जवाब आपको देगी और हम सब मिल के देंगे। राजनीति करिए, सिद्धांतों पे राजनीति करिए, मूल्यों आधारित, वैल्यू बेसिस पे आप आधारित राजनीति करिए। जो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पंचनिष्ठा में हम विश्वास करते हैं और एक पंचनिष्ठा इसमें से एक ये भी है कि मूल्यों पे आधारित हमें राजनीति करनी चाहिए, ना कि परिवार और लोगों को बदनाम करने का हमें लक्ष्य रखना चाहिए। बस यही कहना है, सुधर जाइए, समय है, परिवार को लाछन न लगाएं, ये बहुत गलत चीज़ है। और कांग्रेस कमेटी के पास में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास में, नेताओं के पास में कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि हिमंत बिस्व शर्मा जी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है। भारत के लिए असम को आगे बढ़ा रहे हैं और असम के लिए, असम की जनता के लिए असम को आगे बढ़ाकर भारत माता के सामने असम को ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। धन्यवाद।